नमस्कार। मैं हिंदी प्रवक्ता निर्मला, बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे तुलसीदास। आज हम थोड़ी सी तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। महाकवि तुलसीदास जी न केवल राम काव्य के अपितु संपूर्ण हिंदी काव्य के श्रेष्ठ कवि थे। वे एक कवि, आलोचक, दार्शनिक, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त, उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्हें विश्व कवि कहना भी अनुचित न होगा। जिस प्रकार शेक्सपियर ने इंग्लैंड के समस्त राष्ट्रीय तत्वों को आत्मसात करके अपने साहित्य की रचना की थी, वैसे ही महाकवि तुलसीदास जी की प्रतिभा ने भारतीय संस्कृति की समूची विराटता को आत्मसात करके उसे अपने साहित्य में चित्रित किया। महाकवि तुलसीदास महान दृष्टा होने के साथ साथ महान सृष्टा भी थे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म के विषय में अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए, लेकिन फिर भी उनका जो जन्म है वो 1554 को माना जाता है। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान सोरो को मानते हैं, तो कुछ ने इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव को जन्म स्थान माना है। स्वयं तुलसी ने अपने बारे में बहुत कम सूचना दी है। महाकवि तुलसी के जीवन के विषय में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। उन्होंने अपने पत्नी के रूप, गुण और विद्या आदि पर इतने आसक्त थे कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक बार जब वो अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं, जब उनकी पत्नी मायके चली गई हुई होती है, तब वो उनके पास चले जाते हैं। वे प्रेम व सीधे ससुराल में चले जाते हैं। इससे रत्नावली को बहुत लज्जा अनुभव हुई और उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, लाज न आवत आपको, दोरे आयुहु साथ, धिक धिक धिक, ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। तुलसीदास जी को ये शब्द बहुत बुरी तरह से चुभ गए थे। वे वहाँ से तुरंत चले गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया। अंत में वे काशी में रहने लगे। वे इन्हें अयोध्या में भी ले गए। संवत 1680 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी के नाम से 36 रचनाएं प्राप्त हुई। उसमें से कुछ प्रमाणिक हैं तो कुछ अप्रमाणिक हैं। उसके बाद हम इनकी करेंगे व्याख्या। तुलसीदास जी की जो काव्य की व्याख्या है वो इस तरह से है। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग दुवे, झलकी भरी भाल कनी, जल की पुटी सूख गए मधुराधर वे, फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, परण कुटी करी हो कित हुए, तिय की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारू, चली जल चवे। सबसे पहले शब्द अर्थ हम लोग देखेंगे। पुरते नगर, निकसी निकलना, रघुवीर बधु रामचंद्र की पत्नी सीता, धरी धीर धीर धैर्य, धरी धारण करना, दय मग में मार्ग में, डग कदम, द्वे दो, झलकी झलकना, भरी भाल, भाल आपका मस्तक, कनी कण, जल की पसीने की, पूटी सूखी गई मधुराधर वे, मधुराधर आपका मधुर होंठ, सूखी सूख जाना, फिरी बूझती फिर पूछती है, चलनो चलना, केतिक कितनी, परण कुटी पत्ते की कुटिया, करी हो कित है कहाँ बनानी है, तिय की पत्नी, लखी देखना, आतुरता व्याकुलता, प्रिय की प्रियतम, अखियाँ आँखें, अति अत्यधिक, चारु सुंदर, चली चलना, जल चवै अश्रुधारा प्रवाहित होना। सबसे पहले हम लोग करेंगे संदर्भ।
संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित तुलसीदास जी के पद्यांश से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग प्रसंग में हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि इसमें क्या किस चीज़ को बताया गया है, कौन सी विषय वस्तु है। इसमें हम लोग बताएंगे कि श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी जब अयोध्या को त्याग कर वन की तरफ जाते हैं, वनवास के लिए जाते हैं, तो उन्हें अपने वनवास जाते हुए जो सीता माता की हालत होती है, जो उनकी स्थिति होती है, उस स्थिति को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है व्याख्या। व्याख्या देखिए, पुरते निकसी रघुबीर वधु। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र की पत्नी सीता माता जैसे ही नगर से निकली, धरी धीर, अभी उन्होंने धैर्य धारण ही किया था, दय मग में डग द्वय, अभी उन्होंने मार्ग में सिर्फ 2 ही कदम रखे थे। कहने का क्या भाव है कि सीता माता महल में रहने योग्य है, वो कहीं भी मार्ग में चलने योग्य नहीं है। आगे क्या कहते हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की, थोड़ी ही देर चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी, पूट सूखी गए मधुराधर वह, उनके होंठ और पूट दोनों ही सूख गए। कहने का क्या भाव है, गर्मी की वजह से और पैदल चलने की वजह से, उन प्यास लगने की वजह से उनके दोनों होंठ सूख गए थे। कहने का क्या भाव है, सीता माता महल में रहने योग्य है, कहीं मार्ग पर चलने योग्य नहीं है। फिर ये बूझती है चलनो अब केती। फिर सीता माता अपने पति परमेश्वर श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि अब कितना और चलना है, परन कुटी करी हो कित है, हमें पत्ते की कुटिया कहाँ बनानी है। कहने का क्या भाव है, अभी वो पूछ रही है कि हमें अभी कितनी देर और चलना है। फिर कहती है तिये की लखी आतुरता। उसके बाद क्या होता है, रामचंद्र जी अपनी तिये की होता है पत्नी, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर उनकी आंखों से उसके प्रति आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कहने का क्या भाव है, जो श्री रामचंद्र जी है वो अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देखकर, इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुए, उन्हें उस पर बहुत दया, उनके प्रति सहानुभूति हुई, लेकिन फिर भी वो उनके लिए कुछ ना कर सके। कहने का क्या भाव है, यहाँ सीता माता की स्थिति और श्री रामचंद्र जी का सीता माता के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। विशेष कवि ने, सबसे नंबर 1 है, कवि ने वनवास के अवसर पर जहाँ एक और सीता की आतुरता व्याकुलता का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर रामचंद्र जी की शोक विह्वलता का मार्मिक चित्रण भी किया है। नंबर 2 है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 है, सरल सहज प्रभामयी ब्रज अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 है, शब्द चयन सर्वथा उचित व भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। आगे है नेक्स्ट, जल को गए लखनऊ हाल रेखा परिखो, पिय छाहा घरिक है ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो, भूभुरी ढाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया शरम, जानी के बैठी बिलम्ब लोक कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित तुलसीदास जी के काव्य से ली गई हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है प्रसंग। प्रसंग में बताएंगे कि श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास में जा चुके हैं और लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया हुआ है। वहाँ पर सीता माता श्री राम को कहती है कि हमें उनका थोड़ी देर इंतजार यहीं छाया में बैठकर कर लेना चाहिए। व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की और सीता माता की आपस की बातचीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जल को गए लखनऊ है लरीखा परिखो,
सबसे पहले थोड़ा शब्दार्थ देख लीजिए। जल को जल, लखनऊ लक्ष्मण, लरी का बालक, परी को प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, प्रिय प्रियतम, छाहा छाया, घरिक घड़िक, ठाड़े खड़े होकर, पहुंची पूछना, पसेव पसीना, बयारी हवा, करो करना, अरु और, पाए पैर, पखारी हो, पखारना मीन्स धोना, भूभूरी गरम रेत से झुलसे हुए। तुलसी तुलसीदास जी, रघुबीर श्री रामचंद्र जी, प्रियश्रम पत्नी की मेहनत, जानी जानना, बैठी बैठना, विलंब विलंब, कंटक कांटे, जानकी सीता, नाहको प्रियतम, नेहु प्रेम, लख्यो देखना, पुलको पुलकित, तनु शरीर, बारी पानी जल, बिलोचन नेत्र, बाड़े आ जाना। व्याख्या देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे सीता मैया, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सीता मैया श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहती है कि जल को गए लखनऊ, कहती है कि लक्ष्मण जी अभी जल लेने के लिए गए हैं, है लरी का, अभी वह बालक ही है, परी को हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, प्रिय हे प्रियतम, छाहा घड़ी खे ठाड़े, हमें यहाँ छाया में घड़ी भर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। कहने का क्या भाव है कि यहाँ पे जो सीता मैया है वो बड़ी ही व्याकुल हो गई है, बड़ी ही दुखी हो गई है और वो थोड़ा सा आराम इंतजार भी करना चाहती है। पोंछी पसेव बयारी करूं, फिर कहती है कि हे प्रिय, मैं आपके पसीने पूछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ, अरु पाए पखारी हो भूभूरी ढाड़े, और आपके जो पैर गरम रेत में झुलस गए हैं उनको धो देती हूँ। कहने का क्या भाव है, यहाँ पर सीता माता थोड़ी देर आराम करना चाहती है और इसलिए बैठने के लिए कह रही है और श्री रामचंद्र जी भी उनकी व्याकुलता को समझ रहे हैं। आगे फिर देखिए, तुलसी रघुबीर प्रियश्रम, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी सीता माता मीन्स अपनी पत्नी सीता माता के शर्म को देखकर, उसको समझकर, बैठी विलंब लोक कंटक काढ़े, उसकी व्याकुलता को देखकर बैठकर, ताकि सीता माता को थोड़ा सा आराम मिल सके, अपने पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेहु लख्यो, उसके बाद क्या होता है कि जो सीता माता है वो अपने प्रियतम के अपने प्रति विशेष प्रेम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है, बारी बिलोचन बाढ़े और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। कहने का क्या भाव है, श्री रामचंद्र जी श्री सीता के लिए कि उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए, इस विलंब के साथ में अपने कांटे निकालने लगते हैं और श्री राम का इस तरह का प्रेम देखकर सीता माता के आंखों से जो अश्रुधारा है वो प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से सीता माता और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का इंतजार करते हैं। विशेष यहाँ कवि ने दंपति विषयक प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति की है। संपूर्ण पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सरल सहज वर्ज अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है, सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। भाव साम्य में देख लीजिए, फिरी फिरी राम सिय तनु हेरत, त्रिषित जाने जल लेन लखन गए, भुज उठाए ऊंचे चढ़ी टेरता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।